अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो है ये डिटेल वीडियो है जापानीज लैंग्वेज स्कूल के बारे में। अभी इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप पे किस तरह आप आ सकते हैं, लेकिन अब उसमें मसला ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है एज की, कि हमारी एज ज्यादा है, स्कॉलरशिप की जो रेंज है उससे ये मसला था। दूसरा ये था कि हमारी एजुकेशन नहीं है, या फिर यह है कि एजुकेशन है परसेंटेज जिस तरह मांगते हैं कि लगभग 80% हो स्कॉलरशिप के लिए, तो वो मसला था। तो अब उस मसले को सॉल्यूशन ये है जापानीज लैंग्वेज स्कूल। जापानीज लैंग्वेज स्कूल के लिए जो है बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि आपके अकाउंट में, आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। स्कॉलरशिप जब आपको मिलती है तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो इनको पता होता है कि यार इसको गवर्नमेंट से जो है पैसे मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप इसको आनी है, तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट सब खत्म हो जाती है। जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप उसको कंफर्मेशन लेटर आता है, एक फॉर्म आता है, और अपना पासपोर्ट लेके जाते हो एम्बेसी में, यू विल गेट द वीजा, बाकी डॉक्यूमेंट खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें जापानीज लैंग्वेज स्कूल में आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, इसमें आपने अपने खुद के खर्चे पे आना है, तो इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट पर दिखानी पड़ती है। तो इसकी आज मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स दिखाऊंगा। और एक स्कूल भी मैंने देखा है, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इशू ये था कि उनकी इन्फॉर्मेशन जापानीज में थी। अभी मैंने एक स्कूल फाइनली एक सर्च किया जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है सारी की सारी इंग्लिश में उसकी इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको हर चीज इजीली समझ में आए। अब ये जो काम है, एजेंट जो है आपसे, अगर आप एजेंट के पास जाते हो तो यही काम आपको 25 से 30 लाख में आपको कर देगा, क्योंकि उसको प्रोसीजर पता है। अगर आपको अब करना आपने खुद ही है, आप ये कहते हो कि भाई, जैसा कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मुझे ये चीज के लिए आना है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई, वो कहता है मैं एमए पास हूँ, ये है वो है, मैं कहता हूँ भाई ये वीडियो देखो और फिर समझ में जो चीज नहीं आ रही तो आस्क मी। कहता है मुझे समझ कुछ नहीं आती इन चीजों की, मुझे बस ये मेरा डिग्री लो और ये ट्रांसक्रिप्ट लो, मुझे कर दो, मेरा वीजा लेके दो। तो यार मैं आई एम नॉट एन एजेंट, पहली बात। दूसरी, आप कह रहे हो कि आप एमए हो, तो आपके एमए होने का क्या फायदा? आपके पास एक पेपर है, यू कांट डू एनीथिंग, आप सर्चिंग नहीं कर सकते। मैं आप वीडियो में आपको हर चीज पूरी, मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा क्या करना है, कौन सी ईमेल पे कहां सेंड करना है, डॉक्यूमेंट्स किस चीज के बारे में, हर चीज बताऊंगा। फिर भी फंसते हो कहीं पे भी, मैं कह रहा हूँ आई एम हियर, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो पे। जो जिस चीज के बारे में, जो जिस स्कॉलरशिप की वीडियो देख रहे हो उसके नीचे कमेंट करो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी भी एज है आप अप्लाई कर सकते। लेकिन इशू ये है कि अगर आप 45 इस तरह उससे भी ऊपर हो तो फिर ये एक मसला आ सकता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में, यहाँ पे आगे आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम जॉब का ये है तकरीबन जो है आपको पार्ट टाइम जॉब करते हुए 1200 येन, क्योंकि मोस्टली क्लासेस इनकी डे में होती हैं, तो आपको 1200 येन एक घंटे के मिलेंगे। 1200 येन एक घंटे का आप समझोगे पाकिस्तान में तकरीबन 1700-1800 के करीब एक घंटा आपको जो है एक घंटे की। तो आप जो है एक हफ्ते में आप 28 घंटे एक हफ्ते में आपको अलो है, और एक घंटे के लिए ये है 1200 येन पाकिस्तानी, 1700 से 1800 जो है आप एक घंटे में कमा सकते हो। तो उससे आप अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। वो तकरीबन आपको यूं समझो कि इनिशियली आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस, तकरीबन आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगभग आपको इस लेवल तक, जापानीज लेवल को पहुंचने के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सके। क्योंकि जब आपको जापानीज नहीं आएगी, जीरो होगी, तो इनिशियली आपको 1-2 महीने, 3 महीने जॉब नहीं मिल सकती, मुश्किल हो जाएगा। 3 महीने के बाद आप इस लायक हो जाओगे जापानीज लैंग्वेज पढ़ते कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन लेवल। आपका इंटरमीडिएट 12वीं FSC होना लाजमी है, इससे कम होगी तो फिर मुश्किल है आपको जो है ना, इसमें स्कूल वाले आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट 12वीं होनी चाहिए, सही है। इंग्लिश जा रहे हैं वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, फॉर्म इंग्लिश में भरेंगे, इंग्लिश भी नहीं होगी और आपको जापानीज भी नहीं आएगी, तो फिर आपको किस तरह समझाएंगे? उर्दू तो उनको नहीं आती होगी, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन लेवल ये है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में आपके ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 24 से 25 लाख पाकिस्तान रुपीज आपके बैंक स्टेटमेंट ये आपको दिखाने हैं, आपको किसी को देने नहीं है। और ये नहीं करना कि आपने जो है कल बैंक स्टेटमेंट बनाना है, 2 दिन पहले आपने अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए और डाल दिए। वो तकरीबन 3 महीने पीछे का रिकॉर्ड मांगते हैं, 3 से 4 महीने, 6 महीने पीछे का रिकॉर्ड मांगते हैं। तो आपसे अकाउंट में पहले से आपके अकाउंट में पैसे हों, ठीक है, तो तब आपके अकाउंट में तकरीबन 25 लाख मिनिमम हो, इससे जितना ऊपर होगा उतना फायदा है। 25 लाख एटलीस्ट होने चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। एक ईयर की जो फी है, 1 ईयर की जो फी है वो है 13 लाख। 13 लाख जो है आपने इनिशियली यहाँ पे आते हुए आपने इनको फी देनी है। तो उसके बाद ये फिर आपका फी पे होने के बाद आपका वीजा वगैरह के डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट करके, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो आपको भेज देंगे आपके एड्रेस पे। अभी बिल्कुल अभी वीजा नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आप अभी करते हो तो जाहिर है इस प्रोसेस में साल तो लग जाना है, 8 महीने साल बिल्कुल लग जाना है।
तो तब तक होपफुली कुछ ना कुछ ये ऑप्शन निकाल लेंगे, इतना साल 1 साल तक बंद नहीं रखेंगे सेटअप को, तो जैसे ओपन होगा तो आप आ जाएंगे। सही है, तो इसलिए प्रोसेस को अभी आप कंटिन्यू करोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इंजीनियर्स के लिए बेस्ट ये है कि पहले स्कॉलरशिप पे कोशिश करेंगे। स्कॉलरशिप की वीडियो मैंने बनाई है इससे पहले। अगर स्कॉलरशिप पे उनका काम नहीं होता तो फिर ये है कि फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास जापानीज लैंग्वेज के लिए आए यहाँ पे 1 साल की जापानीज लैंग्वेज करें और फिर अपनी डिग्री की बिहाफ पे जो भी उनकी इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में है उसमें कर सकते हैं। मेडिकल का थोड़ा ये इशू है डॉक्टरों का कि ये जो है अपने ही इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें इंसानी जान इन्वॉल्व होती है, तो उसमें थोड़ा घबराते हैं कि जो भाग इसकी एजुकेशन है तो ये थोड़ा उसमें थोड़ा रिस्क कम लेते हैं। उसमें फिर ये होगा कि आप यहाँ पे आके जापानीज लैंग्वेज सीख के अगर थोड़ा बहुत आप कोर्स कर लेते हो 6 महीने का 1 साल का मेडिकल से रिलेटेड, फिर आपकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ेगी। फिर आप उसकी टर्मिनोलॉजीज जो है मेडिकल में जो उस चीज की जो आपका है वो 1 साल में आप वो भी सीख लोगे और जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद तो फिर आपका मेडिकल में भी यहाँ पे बहुत स्कोप होगा। लेकिन इनिशियली जो है ये बाहर के डॉक्टरों को मतलब दूसरी कंट्री के जो वो है MBBS है इसको थोड़ा सा मतलब ये घबराते हैं लेने से। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं। अभी मैं आपको कंपनी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको टोटल प्रोसेस A to Z प्रोसेस आपको पूरा समझाऊंगा। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म्स कौन कौन से फॉर्म है, फॉर्म को किस ईमेल पे सेंड कर रहे हैं। तो चले मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस वक्त ये आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अब यहाँ पे जो है ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है इस स्कूल की जो जापानीज लैंग्वेज स्कूल है। इस स्कूल का नाम है यहाँ पे ये लिखा है कामियामा गाकुइन। ठीक है, जापानीज लैंग्वेज स्कूल ये इस स्कूल का नाम है और ये इसके यहाँ पे कोर्सेज हैं। कोर्सेज सबकी फीस सेम है, 1 ईयर की ये है। ठीक है, आपको फिलहाल 1 साल की ही फीस अगर आप देते हो तो नो प्रॉब्लम, उसी पे ही आप आ जाओगे। आपको सारी की सारी दो साल की एक साथ में नहीं देनी, लेकिन नॉर्मली जो है कोर्स 2 साल का होता है, पर आप जो है 1 साल की फी पे जो है आप आ सकते हो। अगर ये स्कूल नहीं मानता तो इस तरह के और भी स्कूल मिल जाएंगे जो 1 साल पे मान जाए, तो दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप कोर्स ए जो है वो बिल्कुल बेसिक कोर्स है, जो कोर्स ए है ये वाला फर्स्ट वाला, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है, बिल्कुल जिनको 0 जापानीज है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आप 6 महीने का आप स्कूल को ईमेल करोगे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिखाता हूँ, बाद में ईमेल उनकी दिखाता हूँ। आप उनको ईमेल करोगे कि मैं जो है कौन यहाँ पे पाकिस्तान में कौन से लैंग्वेज स्कूल से जापानीज सीख के आऊँ, उनसे सर्टिफिकेट लूँ, तो आप मुझे कोर्स B या C से स्टार्ट करोगे। नॉर्मली ये B से करेंगे। फिर अगर आप वहाँ से सीख के आते हो तो फिर आपको बेसिक वाला कोर्स A नहीं करना पड़ेगा, आप कोर्स B से स्टार्ट करोगे क्योंकि कोर्स B ज़्यादा बेटर है, उसमें बेसिक से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब ये होगी इसकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन कि आप माइंड में ये रखो कि कोर्स B से आपने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आते हैं ये एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन का इसमें सारा प्रोसीजर है। इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एज जो है वो 18 साल तो हो। ठीक है, और बाकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि भाई आप जो है आपका गारंटियर हो वगैरह वगैरह, जो है आपका पर्पस जो है सिर्फ स्टडी करने का हो, जापान में पढ़ नहीं आ रहे हो वगैरह वगैरह, तो ये आम सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट इनके फॉर्म्स हैं, रीजन ऑफ स्टडी करने का, जापान में क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो, आपकी CV होगी यहाँ पे। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट होगा कि आप यहाँ पे खुद को फाइनेंशियली किस तरह सपोर्ट करोगे, पैसा कहाँ से आएगा आपका खर्चे का। और दूसरा ये कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म कि आप में कोई इस तरह की मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके सारे फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स आप फिल करोगे, इनको डाउनलोड करोगे। कैसे डाउनलोड होगा, ये लिखा है PDF, ये एक्सेल लिखा है, PDF लिखा है। ये आपने क्लिक किया, ये फॉर्म आ गया। ये पहला फॉर्म जो है ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही बिल्कुल ही बुनियादी चीज़ें हैं, कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपका नाम है, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, फोटो है, बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है, फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, कोई आपका जानने वाला है, अगर ये पूछ रहा है कि जो जापान में रेजिडेंस है आपका, तो कोई आपका है फैमिली रिलेटिव तो आपका है तो आप लिखो, नहीं है तो मत लिखो, नीचे आपका सिग्नेचर है। कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस फॉर्म को भरने में, यू कैन आस्क मी। दूसरा जो फॉर्म है रीजन कि जापान में ही आप क्यों स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आपको ये कह रहा है कि इंग्लिश में आपने लिखना है, ये लिखा है। इंग्लिश या जापानीज में किसी में भी आप लिखना है। उर्दू में लिखते हो दोस्तों, आपने ट्रांसलेशन देनी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन या जापानीज ट्रांसलेशन देनी है, तो आप ज़ाहिर इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म है। यहाँ पे नीचे आप सिग्नेचर करोगे और डेट डाल दोगे कि आपने कब ये फॉर्म आपने फिल किया है। सिंपल चीज़ें, कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसमें आप ये भी बता दूँ क्या लिखना है। जापान की थोड़ी तारीफ करनी है, जापान की टेक्नोलॉजी की तारीफ करनी है कि मैं बचपन से ही इम्प्रेस्ड हूँ जापान से, जापान की टेक्नोलॉजी से, जापान में इंटरेस्ट है मुझे, जापान के एनीमे में इंटरेस्ट है मुझे, जापान की मांगा में इंटरेस्ट है मुझे, मैं जापान में रहना चाहता हूँ वगैरह वगैरह।
इस तरह की चीज़ें तारीफें करनी है। सीवी, ये जी आपने, ये आपकी सीवी होगी बेसिक, इसमें इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। नेम है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपने जो आपका एजुकेशन है, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल कहाँ पे है, कब से कब तक पढ़े आप, कितने ईयर्स पढ़े, कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप कंपनी के बारे में लिखोगे कि आप किस कंपनी ने काम किया है, पहले कभी जापान आए हो, अगर नहीं आए तो सारे नहीं आए होगे तो इसको स्किप कर दो, ठीक। और यहाँ पे जो है फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह एंड दैट्स इट। कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, फिर भी आई एम हियर। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आपके जो है यहाँ पे रहते हुए कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ पे अगर आप खुद हो तो आप जो है, ये आपको, ये कोर्स की फ़ी है, लिविंग एक्सपेंसेस आप यहाँ पे एक अंदाज़न लिखोगे, लगभग आप यहाँ पे लिख देना कि भाई एक महीने के जो है 12 मान जो है जापानीज येन, या लिख दो कि जो है वो मैं एक्सपेंड करूँगा। अगर जो है ये आप खुद अपना सपोर्ट करते हो तो फिर आपको नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला गारंटर वाला, ये वाला फिर भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो है आप आपके फादर आपको सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ये गारंटर का नाम लिखोगे, आपके फादर का नाम लिखोगे, आपके साथ क्या, यहाँ पे आप लिखोगे फादर है मेरे, वो उनका फ़ोन नंबर, उनकी इनकम कितनी है, आपने इनकम सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा उनका, ठीक है। लोकल करेंसी में यहाँ पे पाकिस्तान करेंसी में लिखोगे, यहाँ पे वो साइन करेंगे कि हाँ मैं, ये मेरा बेटा है और मैं जो है इसके फाइनेंशियली सारे जो खर्चे होंगे जापान में रहने के वो मैं करूँगा। ये है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें पूछ रहा है आपसे कोई इंजरी हुई है, कोई आपसे कोई डॉक्टर के पास जाने का नहीं कर रहा, पूछ रहा है जैसे आपसे कोई नोज में कोई मसला है, कोई इस तरह की चीज़ है, कभी कोई पेन किलरों की आपको ज़रूरत पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये जो है आप सिग्नेचर करोगे, मुझे में कोई मसला नहीं है, आई एम टोटली परफेक्ट एंड फाइन। क्या स्मोक करते हो, बोलो नहीं करता मैं, करते भी हो बोलो नहीं करता, ठीक हो गया। अब जो है आपको कोई मसला हो रहा है, किसी भी चीज़ में कोई इशू है, यहाँ पे ये उनकी ये कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आप उनको, ये आपको ईमेल एड्रेस आ जाएगी उनकी, ठीक है। ये एक ईमेल एड्रेस है, ये रही। मसले के लिए कोई सवाल पूछना है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप इनसे इस ईमेल पे आप इनसे पूछोगे कि मैं पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन सी जगह से मैं जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स करूं, तो फिर आप मुझे जो आपका कोर्स बी है या सी है, मुझे वहाँ से स्टार्ट करने दोगे। अगर मेरे पास उनका सर्टिफिकेट हो तो इस ईमेल पे आप यहाँ पे इनको ईमेल करोगे, इनसे पूछोगे तो वो आपको बता देगा भाई इस पाकिस्तान में इस इंस्टीट्यूट से जाके अगर आप कोर्स करते हो तो देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द कोर्स बी और सी, ठीक। वापस आते हैं, कहाँ भेजने हैं ये डॉक्यूमेंट। जब आप सारे डॉक्यूमेंट फिल करोगे, ये आप डॉक्यूमेंट भेजोगे इस ईमेल एड्रेस पे, school@choto.co.jp। इस ईमेल एड्रेस पे जो है आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। लेकिन अब हमारा जो है, ईमेल तो आप करोगे, लेकिन हम जो, ये हमारा पाकिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान के बहुत सारे जो फेक उनको डर होता है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट जाली बनाए होंगे, इनके ये ट्रस्ट नहीं करते हम पे, और बाकी जो काफ़ी कंट्रीज हैं इनमें उन पे भी नहीं करते। तो फिर इस केस में आपने क्या करना है कि इस एड्रेस पे आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पे आपको सेंड करने हैं पोस्ट करके। तो ये खुद ही डॉक्यूमेंट को फिर चेक कर लेंगे कि इसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ एडिटिंग नहीं की हुई। इसकी जो फ़ी है, जो अभी ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो ये है। तो आप जो फ़ी पे करोगे तो उसकी फ़ी जो है, यहाँ पे नीचे उन्होंने फ़ी कहाँ भेजनी है वो भी बताया हुआ है कि आपने कहाँ पे करना है। ये है, ये जो है ट्रांसफर डेस्टिनेशन, ये जो बैंक है मिज़ुहु बैंक, इस बैंक का नाम है। और ये जो है उन्होंने सारी ब्रांच की इन्फॉर्मेशन, स्विफ्ट कोड, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपने इस अकाउंट में 20,000 येन, जो पाकिस्तानी लगभग बनेंगे 30,000, आपने 30,000 पे करने हैं, जो प्रोसेसिंग फ़ी है। जो उसका जो प्रूफ है वो भी आप इनको भेज दोगे। जब आप कर लोगे, जब आप फ़ी आपका हो जाएगा तो ये आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे अप्लाई फॉर द वीज़ा के लिए। एंट्रेंस गाइड भेजेंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कि हमने आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया है, रिसिप्ट भेजेंगे, कंफर्मेशन कि आपने पैसे पे कर दिए हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको भेजेंगे। ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो स्कूल खुद बनवाएगा यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस से, ठीक। उसके बाद आपका होगा अराइवल इन जापान, आप जापान में पहुंचोगे। तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने दोबारा बताए हुए हैं, वो जो पहले बताए थे। प्रूफ ऑफ जापानीज, अगर आपके पास ये जापानीज अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो दैट्स ओके। फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट की फोटो कॉपी भेजनी है आपने। 5 जो है फोटोग्राफ भेजनी है। ये साइज़ उन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे, 40 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर ये वाली साइज़ है। और ये उन्होंने रिक्वायरमेंट भी रखी हुई है कि मतलब वैसे रिक्वायरमेंट है कि सही से खिंची हुई और नहीं हो, 6 महीने से पुरानी ना हो, ठीक।
उसके अलावा जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये आपने जो फॉर्म बी होता है ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जो है, अगर ये जो है आपको आपका गारंटर बनता है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम वाकई में रिलेटिव हैं, वाकई में ये मेरे फादर हैं, तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है, बैंक में कितना पैसा है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है। और हेल्थ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको पहले दिखाया था। टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इनको भेजने हैं। दैट्स इट, ये सारा प्रोसीजर है। अब इस प्रोसेस में आपको कोई भी इशू होता है, कोई मसला होता है, फॉर्म भरने में कोई इशू होता है, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, उन्होंने एड्रेस भी दी हुई है। ये जो लिंक है जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वाली लिंक, ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये ईजी मिल जाएगी।